हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एसएसए का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है सभी के लिए शिक्षा, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सर्व शिक्षा अभियान का जो शाब्दिक अर्थ है वो सभी के लिए शिक्षा है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सभी के लिए शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट कब लागू हुआ था? आरटी एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन पहला है 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2010 में, तीसरा है 2015 में और चौथा है 2018 में। आरटी एक्ट जो लागू हुआ था 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सन 2010। अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध करती है? कौन सी धारा है जो शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध करती है? आरटी एक्ट की धारा। ऑप्शन पहला है धारा 15, दूसरा ऑप्शन है धारा 16, तीसरा है धारा 17 और चौथा है धारा 18। तो इसका जो राइट आंसर है धारा 17 होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरटी एक्ट 2009 का जो शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध करती है वो धारा 17 है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। कितने वर्ष से कितने वर्ष बालक के लिए? ऑप्शन है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को, दूसरा है 3 से 30 आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को, तीसरा है केवल प्रत्येक बालिका के लिए और चौथा है केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सभी बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रारंभिक उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बालक तथा बालिका को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का था। सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बालक तथा बालिका को। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कब शुरू हुआ था? जिसे मिड डे मील योजना भी कहते हैं, कब इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन पहला है 15 अगस्त 1986, दूसरा है 15 अगस्त 1995, तीसरा है 15 अगस्त सन 2000 और चौथा है 15 अगस्त सन 2004। मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त सन 1995 को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रूसा मुख्य रूप से संबंधित है। जो रूसा है उसका संबंध मुख्य रूप से किससे? ऑप्शन पहला है रूसा मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ऑप्शन पहला है प्राथमिक शिक्षा के लिए, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा के लिए, तीसरा है उच्च शिक्षा के लिए और चौथा है निरौपचारिक शिक्षा के लिए। रूसा का जो मुख्य रूप से संबंध है वो उच्च शिक्षा के लिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है। जो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय हो कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है उत्तर प्रदेश में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और चौथा है उत्तराखंड में। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? शांति निकेतन है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला 1901 में, दूसरा 1905 में, तीसरा 1908 में और चौथा 1910 में। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीबीसीएस का पूरा नाम क्या है? सीबीसीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला है करिकुलम बेस्ड चॉइस सिस्टम, दूसरा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तीसरा है करिकुलम बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और चौथा है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन पहला है सन 2000 में, दूसरा ऑप्शन है सन 2003 में, तीसरा ऑप्शन है 2006 में और चौथा ऑप्शन है 2009 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की जो शुरुआत हुई थी सन 2009 में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख विशेषता क्या थी? वनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन पहला है केवल उच्च शिक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल बालकों की शिक्षा के लिए, तीसरा ऑप्शन है
पंचमुखी शिक्षा के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख जो विशेषता थी पंचमुखी शिक्षा के लिए था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्या है। माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन पहला है अनुशासनहीनता की समस्या, दूसरा है उद्देश्य विहीनता की समस्या, तीसरा है अनुपयोगी पाठ्यक्रम, चौथा है उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा की तीनों समस्याएं हैं, अनुशासनहीनता की समस्या, उद्देश्य विहीनता, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रणाली उपागम के घटक हैं। प्रणाली उपागम के घटक कौन कौन है? ऑप्शन पहला है अदा, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है प्रदा, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टीचिंग मशीन का विकास किया था। टीचिंग मशीन का विकास किसने किया था? ऑप्शन पहला है स्किनर ने, दूसरा है सिडनी एल प्रेसी ने, तीसरा है लुम्सडेन ने, चौथा है क्रो एंड क्रो ने। टीचिंग मशीन का जो विकास किया था सिडनी एल प्रेसी ने किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन पहला है सन 1990 में, दूसरा है सन 1991 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1992 में, और चौथा है सन 1993। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था सन 1992 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यूट्यूब किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन पहला है सन 2004 में, दूसरा ऑप्शन है सन 2005 में, तीसरा ऑप्शन है सन 2006 में, और चौथा ऑप्शन है 2007 में। यूट्यूब का जो वर्ष है सन 2005 है, 2005 में बनाया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नवाचार के घटक हैं। नवाचार के घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन पहला है आवश्यकता, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है नवीनता, और चौथा है उपरोक्त सभी। नवाचार के घटक तीनों हैं, आवश्यकता, परिवर्तन, नवीनता, उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ई पाठशाला की शुरुआत हुई थी। ई पाठशाला की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन पहला है नवंबर सन 2014 में, दूसरा है नवंबर 2015 में, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 2015 में, और चौथा है फरवरी 2016 में। ई पाठशाला की शुरुआत हुई थी नवंबर 2015 में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है नवाचार, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी, और चौथा है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो नवाचार होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन पहला है फेसबुक, दूसरा है ट्विटर, तीसरा है इंस्टाग्राम, और चौथा है गूगल। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं है, गूगल नहीं है। फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम है, गूगल नहीं है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। अगला है ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन जो परत है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है क्षोभ मंडल में, दूसरा है समताप मंडल में, तीसरा है मध्य मंडल में, और चौथा है आयन मंडल में। ओजोन परत जो स्थित है समताप मंडल में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 10 मार्च को, दूसरा है 9 जनवरी को, तीसरा है 8 जून को, और चौथा है 5 जून को। विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत क्षरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, कब किया गया था? सन 1975 में पहला ऑप्शन, दूसरा है सन 1985 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1990 में, और चौथा है सन 1995 में। ओजोन परत क्षरण का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया था सन 1985 में किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है एडुसेट का प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया था? एडुसेट जो है इसका प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया था? ऑप्शन पहला सितंबर सन 2004 में, दूसरा है अक्टूबर 2004 में, तीसरा सितंबर 2006 में, और चौथा है अक्टूबर 2006 में। एडुसेट का प्रथम प्रक्षेपण जो किया गया था सितंबर 2004 में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ऑप्शन पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है उपरोक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो तीनों है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन पहला है दुर्गाबाई देशमुख, दूसरा है हंसा मेहता, तीसरा है सुचेता कृपलानी और चौथा है सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की जो अध्यक्ष थी वो हंसा मेहता थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन पहला है लैंगिक संवेदनशीलता में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, दूसरा है लैंगिक समानता के दृष्टिकोण के द्वारा, तीसरा है लैंगिक रूढ़िवादी के दृष्टिकोण द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है, छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? लैंगिक समानता के दृष्टिकोण द्वारा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एडुसेट को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन पहला है नासा के द्वारा, दूसरा है इसरो के द्वारा, तीसरा है स्पेस एक्स के द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। एडुसेट को लॉन्च जो किया गया था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूक का अर्थ क्या है? मूक का अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला है मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लास, दूसरा है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तीसरा है मैसिव ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कोर्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मूक का जो पूरा नाम है वो क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, CIET का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? CIET का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दूसरा है सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड टेस्टिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। CIET का पूरा नाम जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।